नुकसान का खदशा तो जाहिर है मौजूद ही है, लेकिन फायदा भी हो सकता है। आपको लगता है कि ये जो ट्रांजिशन का अमल था जिसपे बड़ी जमातों ने इत्तफाक किया था और कहा गया था कि जो बेहतरीन हल है जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम करने का वो यही है कि ये निज़ाम लूला लंगड़ा जैसा भी है चलता रहे, अगरचे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, असम्बलियां तोड़ना हो, ये सारी जमहूरियत का हिस्सा ही है, इसी निज़ाम में से इसके हल भी मौजूद हैं। लेकिन जो सड़कों पर एहतजाज है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या अब वक्त रह गया है कि अपोजिशन सिर्फ एहतजाज करे, मसाइल का हल ना बताए, उनके पास मुतबादिल क्या है वो ना बताए और सिर्फ एहतजाज करती रहे? जी तंजीला, थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि निज़ाम कोई भी हो वो चल सकता है अगर हम अपने अंदर खराबियां पैदा ना करें। देखिए, निज़ाम की कामयाबी या फेलियर का दारोमदार हमारी अपनी नीयतों और कंडक्ट के ऊपर है। हम अगर पासे बदलते रहे और अपने असूल चेंज करते रहे तो मसाइल होंगे। हाउएवर, आपके आइन और कानून में तब्दीलियां होती रहती है, एक प्रोसेस है। लेकिन ये ब्लेम करना कि सिस्टम ही टोटल खराब है, ये इसलिए है कि इसमें लूप होल्स हैं जिसको हम एक्सप्लॉइट करते हैं और ये प्रॉब्लम जो है वो हमारा है। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कौमों की तरक्की का राज है वो हुक्मरानी के तसलसल के अंदर है, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। एक हुकूमत आए, अपना टाइम जैसे इम्तियाज आलम साहब कह रहे थे पूरा करे, बल्कि टर्म्स के ही पूरी करे, लेकिन उसका दारोमदार इसके ऊपर है कि वो पब्लिक की पजीराई हासिल करे और पब्लिक की पजीराई मिलेगी आपकी कारकर्दगी से। अभी ये मौजूदा हुकूमत के जो मसाइल हैं, मैं ऑनेस्टली ये समझता हूँ कि बहुत से ये सेल्फ क्रिएटेड वुंड्स हैं और ये अगर कारकर्दगी बेहतर करे, मसलन अभी पंजाब के सूबे की आप देख लें जहां बुज़दार साहब लीड कर रहे हैं टीम को, और बहुत सी चीजें हैं आपकी जो ये जो फाइनेंस मिनिस्टरों की तब्दीली है, 3 सालों में 4 CBR के लोग, आपके आईजीज, ये वो, दैट मीन्स के समथिंग रॉन्ग समवेयर। चूंकि ये चीजें आगे चल नहीं रही तो उनको बेहतर किया जाए तो लोग अपोजिशन को भूल जाते हैं, बिकॉज उनको एट द एंड ऑफ द डे अपनी सहूलत चाहिए होती है। खत्म करने का देखिए, मैं पहले एक बड़ी बात करना चाहता हूँ, 2 नुक्ते। एक तो ये कि पाकिस्तान गवर्नेबल रहा नहीं है, इसकी इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं है। जो क्राइसिस इमरान हुकूमत को दरपेश है ये मजीद बढ़ेगा और अगली हुकूमत के लिए और बड़ा वबाल जान होगा। इसके पस मंजर में मैं ये कहना चाहता हूँ, तो दूसरा नुक्ता है कि ये जो बात है एक सफ़े वाली, जब वजीर आजम वल्नरेबल हो या अंडर प्रेशर आ जाए इस्टेब्लिशमेंट से, तो अपोजिशन को वजीर आजम के साथ खड़ा होना चाहिए। जिस तरह एजाज एहसन और इनकी अपोजिशन धरने के दौरान इमरान खान के मियां नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी हुई थी। अगर तो सिविलियन बालादस्ती या आईनी बालादस्ती का मामला है, ये बहुत बड़ी मौका परस्ती होगी कि अब चूंकि सफा फटा है तो हम देखते हैं कि कालीन इमरान खान के नीचे से खींचा जाएगा या जा सकता है कि या नहीं। मैं समझता हूँ ये वो पुरानी सियासत ही है जो दोहराई जाएगी, जिससे यहाँ पे वो पुराना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की डोमिनेशन का सिस्टम चलता जाएगा और ये इख्तलाफात जो अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान रहे हैं वो एक्सप्लॉइट करती रही है एस्टेब्लिशमेंट, और इससे डेमोक्रेटिक कल्चर और डेमोक्रेटिक सिस्टम वो स्ट्रेंथन नहीं हुआ है। ठीक है, जैन साहब से जरा मैं पूछ लूं, जैन साहब जो प्रोसेस को बुलडोज करना है हुकूमत का, अब ऐसे लगता है कि स्पीकर साहब ने जो ताउन मांगा शहबाज शरीफ साहब से, हुकूमत को भी ये समझ आ गई है कि इस्लाहात के एजेंडे को आगे अगर बढ़ाना है तो हिज़्ब इख्तिलाफ को साथ बिठाना होगा। तो आपको लगता है कि अब अगर आप ये गिला करते हैं कि इमरान खान साहब की बड़ी अना है तो फिर अपोजिशन वाले भी अना ना दिखाएं, और अब अगर उनकी तरफ से एक हो रही है पेशकश तो उस पर बैठ के कौमी मफाद में इस सारी कानून साजी पे बात की जानी चाहिए? ऑफ कोर्स की जानी चाहिए, लेकिन अभी बहुत सा नुकसान हो चुका है ना। देखिए, 3.5 साल जाया हुए हैं। मैं खुद पार्लियामेंट का हिस्सा रहा और मैंने वहां देखा कि एब्सोल्युटली कोई इंटरेस्ट हुकूमत का नहीं था कि ये पार्लियामेंट चले। ट्रस्ट मी कि ऐसी ऐसी जबान इस्तेमाल होती थी, बैठे हमारे लोग आगे, राजा जफर उल हक साहब हैं और ये सारे लोग हो के डाकू चोर फलाना खड़े होके आपको, और कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो अभी तक अभी तो अगर मतलब है अभी होश आ भी गई है तो आई थिंक इट इज नेवर टू लेट। अपोजिशन तो
राइट एट द आउटसेट इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि हम मिसाके मईशत भी करते हैं, और मेरे ख्याल है पीपल पार्टी की लीडरशिप ने कहा था आप एक स्टेप आए हम 2 स्टेप आते हैं, बट एटीट्यूड का प्रॉब्लम था ना। मैं इम्तियाज आलम साहब की बातों को फुली सपोर्ट करता हूं कि पहली बात तो यह कि अगर हमारा ईमान जमहूरियत पे है और दस्तूर के ऊपर है तो फिर हमें ट्राइकॉटमी ऑफ पावर पे अपना होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप अपने उन पिलर से हट के दूसरे के मसाइल के अंदर वो घुसने की कोशिश करें। तो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर में मुकन्ना है, अदलिया, इंतजामिया है, वो अपना अपना काम करें, एंड देन अपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप हुकूमत की मजबूरी होती है, बल्कि ड्यूटी में ये शामिल है कि आप उनके साथ बैठे। देखिए कई चीजों पे बैठ के आपने फैसला करना है, वो नैब के चेयरमैन की बात होती है और कई चीजों के ऊपर यू मस्ट मीट टू डिसएग्री ऑन सर्टेन थिंग्स। मैं फिर दोस्त साहब आप एतजाज साहब, मुक्तदरा क्या वाकई इस सारे निज़ाम को जो अभी मौजूदा रजीम है इसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी एक नुक्ता है जो बहुत आजकल जेर बहस है। तो इस हवाले से आपका क्या ख्याल है, आप सारे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? देखिए मैं तो ये 1 पेज 2 पेजेस 3 पेजेस 1 पेज, इसके मैं कोई बिलीव नहीं करता। ये कोई बात नहीं है कि 1 पेज पे कोई है कि नहीं है। कुछ आपस में कह रहे थे इख्तलाफात तो भी पार्टीज के अंदर होते ही हैं और ये ऐसी बातें हो जाती हैं, पर ये 1 पेज पे 2 मुख्तलिफ इदारों का 1 पेज पे आना, ये मैं नहीं समझता हूँ कोई ज्यादा खूबी है। अदलिया कानून जो बनाए पार्लियामेंट उसको रद्द कर सकती है। पार्लियामेंट जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से अदलिया के हाईएस्ट फैसले को रद्द कर सकती है। ये 1 पेज पे होना जरूरी नहीं है, पर दूसरे के पेज जो है, दूसरे का पेज जो किताब जमहूरियत पे है, उस पे उसको पूरी खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए जिस हद तक कानून और आईन उसको देता है। वो अपने पेज पे रहे, पर अपने पेज पर ही रहे, और वो पेज आईन 1 पेज के वाली बात में कोई बिलीव नहीं करता। पर बाकी मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, क्या हल है जब इंटरनेशनल क्राइसिस में पाकिस्तान आइसोलेशन में जाके तो कुछ कर नहीं सकता, तो पीडीएम के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है? और फिर जो इक्तदार अगर आप लोग लेने के लिए आते हैं और ज़ाहिर हुकूमत ने घर जाना है तो एक नए निज़ाम ने आना है, उस नए निज़ाम की तैयारी क्या है? देखिए अगर तो ये हुकूमत डिलीवर कर रही होती ना, तो जैसे मैंने कहा 1 पीडीएम नहीं 10 पीडीएम आ जाएं, वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे और ये अच्छा काम करते। लेकिन चूंकि अभी तो लोगों को हिट कर रहा है ना, आप ये देखें कि इतना सीरियसली ये इन्फ्लेशन हिट कर रहा है कि दैट इज बीइंग टेकन एज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, जिसने तोड़ी है उसको, और रियली अभी मुश्किल हो रहा है। अच्छा, अभी जो इत्तेजाज साहब का क्वेश्चन है, वेरी वैलिड क्वेश्चन है कि आगे क्या होगा। इट विल नॉट बी बेड ऑफ रोजेस, वी डोंट हैव ए मैजिक स्टिक, ये सच्ची बात है। लेकिन अभी क्या, अगर नो कॉन्फिडेंस आता है या हुकूमत बदलती है तो पहली प्रायोरिटी होगी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एक इंटरम गवर्नमेंट आएगी आइन के मुताबिक, और उसके बाद यानी हुकूमत को तोड़ के तो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेंगे, और जब पब्लिक आपको मैंडेट देगी और एक्चुअली रियलिटी में जो मोस्ट पॉपुलर पार्टी है वो सामने आएगी, तो वो लोगों के जो ख्वाहिशात हैं या उनकी जो महरूमियां उनको दूर करने के लिए वो अपनी एफर्ट करेगी। एंड आई कैन अश्योर यू एंड थ्रू यू द एंटायर नेशन कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास सारी टीमें मौजूद हैं। उनके पास इकोनॉमी की टीम मौजूद है, उनके पास अपने हर तरह की उनकी, मैं मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर भी हूं एंड आई नो कि उन्होंने तैयार किया। यस, इट विल टेक टाइम। देखिए आपको एक चीज बनाने में बड़ा टाइम लगता है, गिराने में फौरी तौर के